गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। और हम सब सभी को क्या शुभकामनाएं दूं? ले लो शुभकामनाएं, रात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं। प्रशांत, ज्योति, शिवा, प्रशांत, अतुल मिश्रा, ऋषि, शुभम, भूमिका, संजना, सागर, ज्योति, रवि, प्रीति, शिवांगी, महेंद्र, जोगेंद्र, ऋषि, धीरेन्द्र, शिव, भूमिका, जलाल और कुलदीप, जोगेंद्र। सभी को गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको खत्म कर रहे हैं। एकदम ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर हो, नजरें हटनी नहीं चाहिए और एक एक डाउट्स खत्म होंगे। आज सिर्फ नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम घबराना नहीं अपन को और अंत तक देखना है, सबको अंत तक वॉच करना है। इफ यू वांट टू क्लियर योर एवरी एंड ईच डाउट देन यू मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो एट द एंड। अंत तक देखना है। क्या सर अंग्रेजी बोल गए? इधर नजरें स्क्रीन पर, सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया था। इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी लोग देखना, बचे हुए क्वेश्चंस एकदम अगर आ भी रहे हैं तो भी आपको यहां देखना है और देखना है शायद कहीं ना कहीं कोई नई बात ना तुम्हें मिल जाए। तो नजरें यहीं पर हो। अगर आ रहा है तो मेरे साथ करो, नहीं आ रहा तो मुझको देखो। चलो आज इसको खत्म करते हैं। संतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बेटा कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने कहा था सर हो जाएगा, फिर भी एक बार ही देख ले रहे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर 8 की तरह ही है, ये कुछ बदला सा माहौल नहीं है, फिर भी एक बार ही चेक कर ले रहे। मैं जैसे क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूं उसी तरह तुम्हें भी रीड करना है। तुम जब क्वेश्चंस करो तो उसमें सुमित सर दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे तो कोशिश करो सुमित सर दिख जाए। अमन शुक्ला, क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर कोई भी डाउट हो तो एक बार ही 8 नंबर भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों को इसको लेकर डाउट है। इसके डाउट को मैं बताऊं तो ये कह रहा है कि बहुत ध्यान से देखना, मैं 9th में पहुंच रहा हूं, थोड़ी सी नजरें स्क्रीन पर कर लो। राजा बाबू 8 नंबर का जो डाउट है क्लियर कर रहा हूं। कुछ बच्चों को डाउट है। अमन कह रहे सर इसके बारे में, x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बेटा 0 से छोटा होगा तब भी 0 के बराबर नहीं होगा और x अगर 0 से बड़ा होगा तब भी 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों केसेस में x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कहां पर मिलेगी? ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा हमको यहां मिल रही है और राइट हैंड लिमिट हमको यहां मिल रही है। ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर डाउट है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ नहीं। दीपक इंग्लिश बोलना अभी सिखा देंगे, परेशान मत हो। जितेंद्र इधर देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं कहूं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकाल रहे बेटा? x बराबर 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट बताया था इसको जल्दी बता रहा हूं क्योंकि रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? अभी बाकी क्वेश्चंस बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। h टेंडिंग टू 0। अब 0 माइनस h, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h रख दो डिनोमिनेटर पे, x की जगह 0 माइनस h। ध्यान से देखो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस h से h कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अपन लोग h की वैल्यू तब तक नहीं रखते, अपन लोग h की वैल्यू तब तक नहीं रखते जब तक कि वो डिनोमिनेटर पे ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर पर 0 रखबो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। रखना ही नहीं अपन को, जब रास्ते ना हो तब रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखना अपन को। h कट गया, -1 बच गया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। अब इसी की राइट हैंड लिमिट निकाली थी, +1 आ गई थी अपन को। क्या तो ये कंटिन्यूअस नहीं था, आगे चल रहे। ध्यान से आदर्श, चलो तबीयत का ख्याल रखो आप लोग। तुम्हारे सुमित सर कभी बीमार नहीं होते, वो भी हो गए तो तुम लोग जरूर ख्याल रखो क्योंकि मौसम बहुत खतरनाक चल रहा है। fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x। पहली बात तो सब सीरियस होके भैया पढ़ो, ठीक है? तुम्हारे खातिर यहां खड़े हैं बीमारी में भी, तो भैया ध्यान से पढ़ो। fx बराबर, अब देखो कैसे पढ़ेंगे, कैसे 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 वी हैव टू रीड दिस, कैसे रीड करना। देखो कह रहा है कि सर fx बराबर
x अपान मॉड x, जैसे पढ़ रहा हूं वैसे पढ़ना है योग्य एकदम शुरू से। fx बराबर x अपान मॉड x। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर fx हमारा x अपान मॉड x होगा, fx हमारा x अपान मॉड x होगा यदि x 0 से छोटा हो। चेक करो, अगर x 0 से छोटा होगा सर तो ये x अपान मॉड x होगा फंक्शन, और fx बराबर -1 होगा, fx बराबर -1 होगा यदि सर जो x है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ध्यान से देख लो, इतनी बात समझ में आ रही? हां सर इतनी बात तो सर समझ में आ रही। अब एक बात बताओ शनाया, कोई बात नहीं बेटा, अब एक बात बताओ, 0 पे चेक करना है। 0 पे क्यों चेक करना है सर? इधर आओ सर, एक बात बताओ, 0 पे क्यों चेक करते हैं, बाकियों पे? जहां पर 3 इंफॉर्मेशन हो, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, या किसी के भी छोटे बड़े और बराबर की बात हो, वही निकालेंगे। दूसरी बात, दूसरा रीजन क्यों चेक करते हैं? दूसरा रीजन, यहां पर 0 पर फंक्शन की परिभाषा बदल रही है। जहां पर फंक्शन की परिभाषा बदलेगी बेटवा वहीं पर शक होगा कि ये संतत है या नहीं। ये कह रहा है 0 से छोटे पर फंक्शन ये है, 0 से बड़े पे फंक्शन ये, परिभाषा बदल गई। चेक करते हैं, बाकियों पर होगा, यहां चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इधर नजरें स्क्रीन पर। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, x बराबर 0 पर अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तुम एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकालते हैं? दिए हुए बिंदु से h डिस्टेंस पहले, दिए हुए बिंदु से h डिस्टेंस पहले। अगर 0 से h डिस्टेंस पहले जाओगे तो ये पोजीशन 0 माइनस h हो जाएगी। क्या जो x बराबर 0 था वो x बराबर 0 माइनस h हो गया? क्या चेक करो, और कितना h डिस्टेंस पर? h क्या है? बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? लिमिट h टेंजिंग टू 0। सभी क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। और fx होता है ना, लेकिन x की जगह क्या आ गया? 0 माइनस h, तो x की जगह लिख दो 0 माइनस h, x की जगह 0 माइनस h। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 से छोटा है क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट सर 0 से छोटा है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे 0 से छोटा है मतलब x 0 से छोटा है। तो अगर x 0 से छोटा होगा तो चेक करो फंक्शन क्या है? x अपान मॉड x। सर अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन x अपान मॉड x हो जाएगा, लिमिट h टेंजिंग टू 0 हो जाएगा बेटा, और x अपान fx क्या हो जाएगा? fx बराबर x अपान मॉड x। बेटा जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h रख दो, यहां x है यहां 0 माइनस h, मॉड x है तो मॉड के अंदर 0 माइनस h। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंजिंग टू 0, 0 माइनस h हो जाएगा, ये माइनस h मॉड के बाहर आएगा तो प्लस h हो जाएगा। डिनोमिनेटर पर 0 रखना नहीं है। थैंक यू बेटा आदर्श, सर आज हमारा टेस्ट हुआ है, 20 में 20 नंबर मिला है आपकी कृपा। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, थम्स अप, भौकाल है तुम्हारा। h में से h कट जाएगा सर, -1 आ जाएगा, h में से h कटेगा, -1 आ जाएगा। चेक करो, -1 आ गया सर। कब -1 आ गया? जब x इक्वल टू 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे। जिसको कम समझ में आया होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई ना कोई पक्का समझ में आ जाएगा। अगर एक भी समझ में आ गया तो तुम प्लस में रहोगे। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, x बराबर 0 की राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना बेटा, लिमिट h टेंजिंग टू 0। भैया राइट हैंड लिमिट भी तो 0 से h डिस्टेंस आगे पे निकाल, वो 0 से h डिस्टेंस आगे 0 प्लस h हो जाएगा ये पोजीशन। और ये जो h है वो बहुत छोटा है सर, लगभग नियर अबाउट 0 है सर, तो यहां पर फंक्शन 0 प्लस h हो जाएगा। चेक करो ये पॉइंट कौन सा है? 0 प्लस h का पॉइंट है सर। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब एक बात बताओ, ये 0 से बड़ा है, 0 प्लस h उससे आगे है ना, जो आगे होगा वो बड़ा ही तो होगा। अब x की वैल्यू जहां पर 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से यहां बड़ी है। चेक करो,
अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन -1 है। ध्यान से देखना, अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन -1 है। सर लिमिट h टेंजिंग टू 0, अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन -1 है। यहां पर बेटा, यहां पर, हाँ वेरी गुड सुरजीत, यहां पर बेटा, थैंक यू बेटा आदर्श, यहां पर बेटा एक समस्या यह है, यहां पर वेरिएबल ही नहीं है, चर राशियां नहीं है, चर राशि नहीं है, तो हम 0 + h नहीं रख पाएंगे, डायरेक्ट -1 रखेंगे और राइट हैंड लिमिट -1 आ जाएगी। और x बराबर 0 पर चेक करेंगे, मतलब f ऑफ 0, जब x 0 के बराबर हो, जब x 0 के बराबर हो, x 0 के बराबर यहीं पे है, चेक करो, इसने कहा है x 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। जब बड़ा होगा तब भी -1, बराबर होएगा तब भी -1। यहां पर f ऑफ 0 की वैल्यू -1 ऑलरेडी दे रखी है। तो माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड फंक्शन all three are equal to each other। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पे, राइट हैंड लिमिट बेटा एट x बराबर 0 पर, और f ऑफ 0 बेटा तीनों बराबर है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है, ये संतत है। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, संतत है। कुछ बच्चे कह रहे सर h काट क्यों दिए, इधर आओ नालायको, इधर आप कूट दूंगा इतना, नीचे 0 रखबो क्या, ये वाली स्थिति पैदा करबो क्या, 0/0 वाली, इतना कूटूंगा बुद्धि सुधर जाएगी। h कट रहा है, काट दो सिंपली, 0/0 की स्थिति लाभो क्या, क्या यार तुम भी। दूसरी बात, इधर चलो मान लिया सर x 0 के बराबर है ही नहीं, ये बहुत स्मॉल डिजिट है, बहुत ही स्मॉल, नियर अबाउट 0, नियर अबाउट 0, अगर नियर अबाउट 0 है तो कट जाएंगे, 0/0 की स्थिति ही नहीं है, ये 0/0 की पोजीशन ही नहीं है बेटा, समझ गए, इसलिए काट दिया। अगर h बराबर 0 होता तो ना करते। शिवम सर जी मेरा भी 10 डेज पहले टेस्ट था, 10 में 10 नंबर आया था आपकी टीचिंग से। थैंक यू बेटा शिवम, वेरी गुड। सुरजीत स्वागत है। समझ में आया, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर ये बात समझ में आ गई बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है वसीम, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 दिखाओ सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से देखना। वसीम, अमन, गुंजन, कॉन्टिन्यूअस है, इसको देखो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है सर बहुत ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना, अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज लगा डलबो। देखो कह रहा है सर, कह रहा है fx बराबर x + 1, कह रहा है सर fx बराबर x + 1 होगा, x + 1 होगा यदि x 1 से बड़ा हो या x 1 के बराबर हो। अगर x 1 से बड़ा होगा या x 1 के बराबर होगा तो फंक्शन हमारा ये होगा। चेक कर लो दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन इन्होंने दी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इन्होंने कही है कि fx बराबर x² + 1 होगा, x² + 1। नजरें स्क्रीन पर, कमेंट बिल्कुल रोकना। fx बराबर x² + 1 होगा यदि x 1 से x 1 से छोटा होगा, x² + 1 यदि x क्या है, अजीत वेरी गुड, गौरव सर 30 में 30 मिले, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुंजन, हाँ बेटा आप लोग बहुत दिन बाद आए। x² + 1 अगर x 1 से क्या होगा, छोटा होगा। दो कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देखना, दोनों कंडीशंस को, एक एक कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं बेटवा। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बताना बात ये है, एक्चुअल में बात ये है कि हमको एक के बारे में दिया, लेफ्ट हैंड भी दिया है, राइट हैंड भी दिया है, एट x = 1 पे दिया है। तो हम लोग कहां चेक करेंगे, कंटिन्यूटी 1 पर, जहां पर फंक्शन की परिभाषा बदल रही। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को कॉपी में लिख लेना अच्छे से। जहां पर फंक्शन
जहां पर फंक्शन की डिफिनेशन बदलती है, जहां जिस बिंदु पर फलन की परिभाषा बदलती है वहां पर संतत और असंतत होने के चांसेस बराबर बराबर होते हैं, वहां पर हम जरूर चेक करते हैं, वेयर at that point where the definition of function changes we must have to check there। हमें जरूर वहां चेक करना। यहां देखो, जब एक बिंदु पर फंक्शन की परिभाषा बदल रही है x बराबर पे, जब बड़ा होगा तो ये फंक्शन, छोटा होगा तो ये फंक्शन। चेक करो नजरे स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पे। बेटा अगर मैं कहूं ये 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां लेंगे, h डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड, तो h डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस h हो जाएगी, तो x बराबर 1 माइनस h हो जाएगा। और h क्या है, बहुत छोटा है सर, टेंजिंग टू जीरो है सर, टेंजिंग टू जीरो है सर, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, और x की जगह fx होता है ना, इस x की जगह 1 माइनस h। अच्छा बताओ बेटा, ये 1 माइनस h 1 से छोटा है क्या, ये 1 माइनस h 1 से छोटा है, फंक्शन का x कहां कहां 1 से छोटा है, चेक करो, ये x लेस देन 1, x की वैल्यू यहां पर 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू यहां पर बेटवा 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या होएगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ध्यान से देखना, फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर, जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे सर। अगर 1 माइनस h रखेंगे तो एक बात बताओ, h टेंजिंग टू जीरो, 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, ये जीरो 1 1 मिलकर हो जाएंगे 2। चेक करो, इट विल 2 होगा बेटा, नजरें स्क्रीन पे। अब राइट हैंड देख रहे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम लोग लगा रहे क्वेश्चन, इसका राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर देखो, राइट हैंड मतलब बेटा इसके राइट पे 1 से h डिस्टेंस राइट पे, तो ये 1 प्लस h हो जाए, करो, इट विल बी 1 प्लस h। अगर ये 1 प्लस h हो जाएगा, चलो बेटा देखो, h प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, क्योंकि ये जो h है ना बेटा वो बहुत जीरो है। ऐसे मन में सवाल आते हैं ना सर, दोनों लेफ्ट हैंड में भी h लेते हो, राइट हैंड में भी h लेते, भैया दोनों में लेफ्ट हैंड राइट हैंड h बहुत छोटी डिस्टेंस लिए हैं। अब एक बात बताओ, अब इस बारी f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस h रख दो, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, 1 प्लस h। अच्छा जल्दी से नजरें स्क्रीन पर, ठीक है सुरजीत, इधर देखो, एक बात बताओ, कहां पर 1 से बड़ा, फंक्शन 1 से बड़ा कब है, देखो भैया जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन x प्लस 1 है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन x प्लस 1 है, तो इस बार फंक्शन हमारा क्या होगा, x प्लस 1, x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन x प्लस 1 होगा। फंक्शन इस बार हम लोग x प्लस 1 लेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 1 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रख दो, 1 प्लस h प्लस 1। अच्छा h 0 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ रही तुम्हें तो एक बात बताओ, x बराबर 1 पर भी तो निकालेंगे, x बराबर 1 पर f ऑफ 1 कहां पर x 1 के बराबर है, देखो x प्लस 1 पर x 1 के बराबर, ये देखो ग्रेटर देन r इक्वल टू, तो फंक्शन x प्लस 1 होगा, जहां x है वहां 1 प्लस 1 बराबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तीनों बराबर हैं, तीनों क्या है बेटा, बराबर है। चेक करो, all three are equal to each other, therefore given function is continuous, take a screenshot for that। ये कंटिन्यूअस है सर, ये कंटिन्यूअस होगा सर, चेक करो ये कंटिन्यूअस होगा। आगे चलो, संतत है, वेरी गुड, थम्स अप, वेरी गुड, गजब कर रहे। चलो अब कंपटीशन करते, चलो चलो इधर आओ, सोनम शर्मा, चलो इधर देखते हैं कौन पहले लगाता है। चलो अब तुम्हें भी करना है मेरे साथ, अब तुम्हें भी करना है मेरे साथ। गुंजन रिंग
क्या नाम बच्चे का? ममता। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है तुम्हारे लिए। 2 2 जो 4 2 जो 8 में से -3 जाएगा 5, 2 2 जो 4 हो जाएगा भाई, हो जाएगा सर। हाँ कर लेना इसको। x की पावर 10 -1 x लेस देन आर इक्वल टू 1 x। ये क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया कंप्यूटर महोदय ने। इस क्वेश्चन को एकदम सरासर गलत टाइप किया है हमारे कंप्यूटर महोदय ने। हमारे कंप्यूटर महोदय कभी कभी सीसी सूंघ लेते, ये क्वेश्चन उन्होंने सरासर गलत टाइप किया है, देख रहे हैं। अच्छा जिंदगी में अगर मान लो इससे एक सीख लेते, अगर तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी तो कमेंट करके बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको देख के बताओ क्या तुम 1 पर x बराबर 1 पर या x बराबर 2 पर बेटा, क्या तुम x बराबर 1 पर या x बराबर 2 पर क्या संतत की जांच कर सकते हो इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ, जवाब दो। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी से तुरंत बताओ क्या x बराबर 1 पर या x बराबर 2 पर ये जो क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर महोदय ने सीसी सूंघ के टाइप किया है, क्या इसको लिख सकते हो? क्या निकाल सकते हो? ये s वाले कौन है भैया? तनी इनका चेहरा देखें। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं वाले वेरी गुड। यस कौन बोला? विवेक। इतना कूटूंगा विवेक, इतना कूट दूंगा ना, जान लो तुम। चलो वेरी गुड। नहीं निशा नहीं कर सकते बेटा। नहीं क्यों नहीं कर सकते सर? इधर नजरे स्क्रीन पर। सर यहां पर x लेस देन आर इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन दिया है, लेकिन सर x ग्रेटर देन की सिचुएशन नहीं है। x ग्रेटर देन की कोई सिचुएशन नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं ग्रेटर देन का। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल ही नहीं पा रहे। लेफ्ट हैंड तो निकाल ले रहे सर, राइट हैंड नहीं निकाल पा रहे, तो भैया नहीं निकाल सकते। अच्छा 2 पे बताओ सर, इन्होंने कहा x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के बारे में तो पता है, लेकिन x इक्वल टू r, x लेस देन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 पे भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो जो कंप्यूटर महोदय ने क्वेश्चन टाइप किया, इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भैया x बराबर 1 और x बराबर 2 पे नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन जो है बेटा गलत टाइप है, लेकिन जो भी इसका सही टाइप है वो बहुत इजी है। जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करना। नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। होमवर्क है तुम्हारे लिए। आंसर अब देखो आते यहां पर। अब कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द्वारा परिभाषित संतत फलन f के संतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित। एक बात बताओ, इधर एक बात बताओ। हाँ 2 पे इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। कह रहा है सर fx बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन आर इक्वल टू 1 हो, और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 हो। ध्यान से चेक करो। ये क्वेश्चन कर लिए? हाँ चलो इधर एक बात बताओ बेटा, अब x पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो लेस देन आर इक्वल टू यहां पर है। कह रहा है कि सर fx जो है, सर fx हमारा x प्लस 5 होगा अगर x 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। fx सर x माइनस 5 होगा अगर x 1 से बड़ा होगा। ये 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है शिवम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बता दे रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता दे रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बता दो, तो मैं अभी बैक करके अभी 13 देख लो, 12 बता रहा हूं, 13 देख लो। हाँ कंप्यूटर महोदय सीसी सूंघे हैं। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे? सेम कंडीशन, लिमिट h टेंजिंग टू 0 कर दो और f ऑफ 1 माइनस h। फंक्शन क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बेटा?
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा x की वैल्यू यहां पे छोटी है, जहां छोटी होगी वहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। चाहो तो एक बात लिख लो, जहां x, ये लिख रहा हूं, जहां x छोटा होगा, जहां x लेस देन होगा, जहां x लेस देन होगा, वहां जहां x ऐसे होगा वहीं पर, अरे क्या लिख रहे सर, उसी पर, उसी फलन पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। और जहां x ग्रेटर देन होगा उसी फलन पर राइट हैंड लिमिट मिलेगी। अब जहां इक्वलिटी का साइन लगाओ, इक्वल का, उसी पर फलन का एफ ऑफ गिवन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये बात चाहो तो लिख लो। इधर देखो, x लेस देन कहां है, यहां पर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 5, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h रख दो, प्लस 5, h की वैल्यू 0, 5 1 मिलकर 6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f 1 प्लस h हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रख दो, -5, ये 0 हो जाएगा, -4। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर ही नहीं है सर, कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत जल्दी बता गया सर, इसको इजी था बेटा, कंटिन्यूअस नहीं है, इजी है, समझ गए। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, डिसकंटिन्यूअस होगा अंजलि, एकदम सही, वेरी गुड। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाक से, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद इन अ सेकेंड, जल्दी से फटाक से, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 क्वेश्चन जैसे मैं रीड कर रहा हूं वैसे देखो, 14 में देखो कुछ गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी में तुम्हें दिखा रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग नजरें स्क्रीन पर। एक बात बताओ, पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या x बराबर 0 पर संतत की जांच की जा सकती है? क्या x बराबर 0 पर संतत की जांच की जा सकती है? सवाल नंबर पहला, पहला सवाल ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ठीक है शिवम, याद आ गया, ओके ओके। 12 नंबर, ये अब 14 देख लो, अभी याद दिलाना, 14 के बाद, 14 के बाद 12 पे चलते। 12 नंबर, 12 नंबर अगर पॉसिबल हो तो कोई टाइप कर दो, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा फोन से। मनीष यादव, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या x बराबर 0 पर संतत की जांच की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तब फलन दिया है। x जब 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा के लिए फलन नहीं है, के लिए फलन नहीं है। चेक करो, यही तो है, x लेस देन 0 के लिए फलन नहीं है, तो x बराबर 0 पर संतत की जांच नहीं की जा सकती। जवाब है ये नहीं, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए फलन नहीं है। सवाल नंबर दूसरा, क्या x बराबर 10 पे की जा सकती है? x बराबर 10 पर देखो, इसको देखो, x बराबर 10 पर, शाश्वत, विवेक, जवाब होगा नहीं।
जवाब होगा नहीं, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू के बारे में है, x ग्रेटर देन 10 के लिए फलन नहीं है। के लिए फलन नहीं है। समझ गए ये बात? वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स अप। मतलब कि सर 0 पर और 10 पर हमको निकालना ही नहीं है। अब निकालना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाऊंगा मैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो। इधर एक बात बताओ, अब निकालना कहां कहां है सर? इधर आओ सर। जब दो जगह नहीं निकालना, निकालेंगे कहां? बाकी की जगह। कहां पर? x बराबर 1 पर संतत की जांच करनी है और x बराबर 3 पर संतत की जांच करनी है। दो बिंदुओं पर संतत की जांच करनी है और जवाब अब तुम जान के होगे क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन है 1 और 3 पे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन, 2 स्टेप एनडीएस। सर काफी दिनों से आपकी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा था, आपको आज लाइव भी देख लिया सर, आप बहुत अच्छे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो इधर नजर स्क्रीन पर। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको हटा रहा हूं बेटा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब मुझे 1 और 3 पर चेक करनी, मैं 1 पर चेक कर दे रहा हूं, 3 पे अपने से करना, कोशिश करना यार। चल सर कोशिश करेंगे, ठीक है सर, कोशिश करना भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान से देखो, अगर सीखने के उद्देश्य से देखोगे तो एक एक बात सीख जाओगे और अगर नहीं देखोगे तो नहीं सीखोगे। इसलिए देखना है, जब तक ना आ जाए तब तक देखना है और वादा किया जाएगा समझ में। x बराबर 1 पर चेक करते हैं, x बराबर 1 पर तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले एट x बराबर 1 पर। अच्छा ये तो रटी रटाई बात हो गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या लिखेंगे, h टेंजिंग टू 0 और 1 के लेफ्ट में तो x की जगह 1 माइनस h। अब सवाल यह है कि 1 के लेफ्ट में मतलब कि x 1 से छोटा कब है, वही फंक्शन होगा। x 1 से छोटा कब है बेटा? देखो x लेस देन आर इक्वल टू 1, x 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो एक बात बताओ फंक्शन क्या होगा? 3 होगा। तो हम लोग यहां पर क्या रखेंगे? अपन लोग इसको 3 रखेंगे बेटा, और 3 रखने पर पता चला बराबर 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है। राइट हैंड लिमिट निकलवो एट x बराबर 1 पर, तो क्या रखोगे? लिमिट h टेंजिंग टू 0 रखेंगे सर और 1 प्लस h रखेंगे। अगर 1 प्लस h लिख रहे h टेंजिंग टू 0 तो भैया 1x, यहां पर देखो x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन 4 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, 2 स्टेप। टोटल गेमर बेटा मैंने पीजीटी दिया ही नहीं, अपन ने दिया ही नहीं सर, तुम्हारे नेट जीआरएफ देंगे जब कभी देंगे। इधर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, समझ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर नहीं, समझ गए? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब भैया 3 पर चेक कर लेना, 3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, 3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ बेटा पढ़ाऊंगा एनडीए की मैथ्स, परेशान ना। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे कह रहे सर एक बार ही समझा दो, तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ही देखते हैं। यहां देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये इसका सही फॉर्मेट क्या है? जो पूछूंगा तो उतना ही बताना, कंफ्यूज ना करना। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है। क्या ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x की पावर 10 और -1 नीचे है और x लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ये x स्क्वायर है और x ग्रेटर देन 1 है, यही लिखा हुआ है। देख के बताओ सत्या रोहित, इधर देख के बताओ। विपुल ठीक है बेटा, चलो इधर ये बात समझ में आई? ये बात यही लिखा हुआ है क्वेश्चन 12th वाला, जल्दी से देख के बताओ। क्वेश्चन यही है पूरा पूरा।
हाँ बेटा दीपक पढ़ाऊंगा, बाकी सही है ना। ये -1 नीचे है ना, 10 के ऊपर तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिखा, देखो 1 पर चेक करते। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, तो एक बात बताओ, लिमिट h टेंजिंग टू 0 हो जाएगी और f 1 माइनस h हो जाएगा। भाई 1 के लेफ्ट में 1 माइनस h ही तो होगा भैया, 1 के लेफ्ट में 1 माइनस h होगा। और x कहां पर छोटा है, यहां पर x लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 है तो लिमिट h टेंजिंग टू 0, और ये हो जाएगा जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h रख दो, और इसकी पावर क्या है 10 माइनस। ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। अच्छा, इसको प्रसार करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि h सारे टर्म्स में आएगा, सिर्फ पहले टर्म्स को छोड़ के, और पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट h 0 रखो, तो बचेगा क्या 1 माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0। कर लो, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है प्रशांत। और राइट हैंड लिमिट देखो इसकी अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो राइट हैंड लिमिट जो आएगी बेटा एट x बराबर 1 पर, अगर x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालूं तो लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f 1 प्लस h हो जाएगा। अगर 1 प्लस h हो जाएगा तो एक बात बताओ, ये राइट हैंड लिमिट है, यहां पर वैल्यू रख दो, जहां x है वहां 1 प्लस h रख दो, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h पूरा 0 होगा। भैया देखो ना, चेक करो, h डायरेक्ट 0 रख दो, चाहे प्रसार कर दो, छोटा है तो प्रसार कर दो, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। देखो यहां भी 0 यहां भी 0 बचा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, चेक करो, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना सबका। शुभम ऐसे ही करोगे, बोर्ड में क्या फैशन दिखाना है, सेम ऐसे ही करोगे। सबका ये बात समझ में आई सबको, डिसकंटिन्यूअस है। शुभम सेम टू सेम सबको बोर्ड में ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। दुनिया भर की कहानी, किताब नहीं छापना, तुम लोगों को आदत पड़ गई बुक की छापने की, कि अरे सर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 फिर x बराबर ये रखने पर, x टेंजिंग टू 0 रिप्लेस करने पर, h टेंजिंग 0 से फिर x बराबर 0 माइनस h रखने पर, ये सब कहानी नहीं लिखनी। चुपचाप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिया तो ये सारी कहानी लिखेंगे। समझ में आई बात। पेपर में जितने अच्छे से कॉपी ऐसे लिखोगे उतने अच्छी रहेगी। ये क्वेश्चन तो मैं रैंडम बताया हूं, ये जो बाकी क्वेश्चंस मैंने जैसे किए ये देखो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करने तुम लोगों को, बिल्कुल इससे इधर उधर नहीं करना, ठीक है। नहीं बेटा सत्या, चलो आगे चल रहे हम लोग। अब नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, अद्भुत अद्भुत अदम्य 14 क्वेश्चन ही लगाए कंप्यूटर कभी, आज तो बताता हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मुझे क्वेश्चन अंतिम में लगाना ही पड़ा, निकालना कंप्यूटर। 1 मिनट बेटू, फोन मंगा ले, 1 मिनट क्वेश्चंस मंगा लूं भैया। क्या सर क्वेश्चन पर फोन दे, क्वेश्चन पीडीएफ एनसीईआरटी के। कंप्यूटर महोदय ने 14 क्वेश्चन टाइप किए थे, वो भी गलत सलत, सीसी सूंघ लेते बेटवा वो कभी कभी, घबराओ नहीं, कभी तुमको जाने की इतनी जल्दी होती बेटा। 5.1 बस एक पल का इंतजार है। समझ गया शिवम, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चल जान लो भाई, तो वो बंदा एकदम इतनी जल्दी में यार, टाइप टेप टेप 14 ही गायब। चलो बेटा, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया। कहां गया, 12 नंबर का, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्या ख्याल है। 15 और 16 दोनों सेम है, 15 तुम कर वो, 16 मैं करूंगा। 16 थोड़ा सा अजीब है,
15 और 16 देखो मैं लिख रहा हूं दोनों क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर 2x 0 और 4x, x लेस देन 0, 0 से x बड़ा है या 1 से छोटा है, या x 1 से बड़ा है। और 16 नंबर का जो सवाल है बेटा वो ये है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा बताना है बिना समय बर्बाद किए। -2 यदि x लेस देन आर इक्वल टू -1, x लेस देन 1 और 2 अगर x 1 से बड़ा। चेक करो ध्यान से, 15 बताऊं कि 16 बताऊं, जल्दी से कमेंट करो, नहीं दोनों बताने लगूंगा तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा फिर। अरे सर दोनों बता दिए, आ रहा था एक। जल्दी से कमेंट करो। 16 नंबर पारुल का जवाब, अंजलि 16, ठीक है 16 ही बताएं, 16 में ही कुछ चलो 16 के राज खोलते हैं हम लोग। सलोनी का नेटवर्क नहीं चल रहा। 16, चलो 16 की भारी डिमांड है भैया, 16 करते। ये वाला कर लेना 16 जैसे, ध्यान से देखना, जब इसको देखबो तभी 16 करबो। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा इसको ध्यान से देखते अपन लोग। 16 नंबर के क्वेश्चंस को अपन लोग ध्यान से देखते और इसको इधर ले आते। आ जाओ राजा बाबू, तुम क्या बात है सर, आपने तो फैशन में इसको ला दिया। देख रहे जादू, देख रहे इधर जादू दिखाया तुम्हें सर, क्या बात है सर, आपने तो ये सर देख रहे जादू, ये इधर ले आए बिना लिखे, इसको कहते हैं जादू सर। चलो जादू है, नशा है, नजर स्क्रीन पे। एक बात बताओ सर, ये जो लिखा हुआ है ना एफ एक्स बराबर -2 2x2 यदि ऐसा ऐसा, तो यहां की कंडीशन पहले रीड कर। कह रहा है कि सर अगर x, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ेंगे। कह रहा है अगर सर जो हमारा एफ एक्स है वो -2 होगा, एफ एक्स -2 होगा अगर x, सर अगर x जो है वो -1 से छोटा हो जाए। सर एफ एक्स जो है वो 2x होगा अगर x -1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा या बराबर होगा। एफ एक्स हमारा सर 2 होगा अगर x 1 से बड़ा होगा। ध्यान से देख लो, यही रीड करेंगे क्वेश्चन, यही तरीका है, समझ गए। अब कहां निकालेंगे सर, x बराबर -1 पर भी चेक करेंगे और x बराबर 1 पर भी, 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे बेटा। कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे सर। चलो सबसे पहले x बराबर -1 पर चेक कर रहा हूं, x बराबर -1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट। क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है -1 से थोड़ा सा लेफ्ट, और कितनी डिस्टेंस, h डिस्टेंस लेफ्ट। तो और h कितना है बेटा, लगभग 0 है। समझ गए ना h टेंडिंग टू 0 क्यों लिखते हैं, सबको पता चल गया ना बेटा। सत्या नहीं रख सकते डायरेक्ट x का मान, वी आर चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन, समझ रहे। हाँ एक बात बताओ, इधर h जान गया ना, h टेंडिंग टू 0 क्यों लिख रहे। और एक बात बताओ, x की जगह रखेंगे -1 -h, ये -1 था, इससे h घटा देंगे। चलो आर के लिमिट h टेंजिंग, राम नयन ब्लॉक करवा दूंगा तुम्हें, बहुत प्यार की खुमारी चढ़ी हो, आई लव यू इतना कूट दूंगा ना कि लव यू के 4 लेटर तुम्हारे अंग्रेजी के अल्फाबेट से LOVE गायब हो जाएंगे इतना आसान नहीं होता लव यू, जिंदगी बिक जाएगी, तुम्हारी किडनियां नहीं बचेंगी नालायक लव यू चक्कर में। दीपेश लिमिट क्या क्या देख लेते हो तुम लोग यार, मेरा कौन सा वीडियो देख लिए तुम लोग। सर आपका डांस अच्छा था गजबन पे, कब नाच दिया भाई, मैं नाच ही नहीं पाता, सिर्फ यही इतना ही। इधर रामनारायण गए। अब बेटो एक बात बताओ, x की वैल्यू -1 से छोटी कब है, x की वैल्यू -1 से छोटी कब है,
x की वैल्यू -1 से यहां छोटी है, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, फंक्शन क्या होगा -2 होगा। चेक कर लो, एक बात है, x क्या होगा -1। बेटा अगर मैं यहां पर -2 रख दूं तो -1 अपान -1 माइनस h रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैसा फंक्शन भाई नॉन वेरिएबल है सर। इसका मतलब यहां पे वैल्यू आ गई -2, ध्यान से चेक करो, -2 आ गया। सर राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या ख्याल है? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f -1 में h जोड़ दो, -1 से h दूरी आ गए। हाँ सर, चलो इधर एक बात बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 की अगर मैं बात करूं तो -1 से राइट हैंड साइड, -1 से ये देखो x -1 से बड़ा है, राइट हैंड साइड -1 से बड़ा होगा ना भाई, -1 से बड़ा होगा। तो जो 2x है, जो 2x है, x की जगह क्या रखेंगे भाई, यही तो फंक्शन होगा ना जब x -1 से बड़ा हो, तो 2x -1 प्लस h, तो यहां पर -2 h0 -2। अब बात कर रहे x बराबर -1 पर f ऑफ -1, जहां भी x -1 के बराबर है तो x -1 के बराबर यहां पर है, फंक्शन -2 है। चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर। कंटिन्यूअस है, जितनों का कंटिन्यूअस है। रिप्लेस करा सर व्हाइट सर, अरे वाह। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। संतात होगा भैया, संतात, वेरी गुड। शनाया, सत्या, आदर्श, रामू, अंजलि, प्रशांत, वेरी गुड। प्रशांत पाल, वेरी गुड। अंकित कह रहे सर बाय वाले आज मैच देख रहे। चलो इधर नजरें स्क्रीन पर। अब अपन को चेक करना है सर x बराबर, अब अपन को चेक करना है x बराबर कहां पे सर, x बराबर 1 पर। दिस इज होमवर्क फॉर यू। x बराबर 1 पर चेक करना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। x बराबर 1 पर चेक करो। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन एक तरीके से लग रहे हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है सर ये सारी चीजें क्या है सर, नहीं समझ में आ रही, तो भैया हम तुम्हारे लिए एक नया तरीका बता देंगे, और वो नया तरीका देख ले वो तो तुम भी कर ले वो। ठीक है, तो घबराओ नहीं, नजरें स्क्रीन पर। सर मेरा फोन 5% चार्ज है। तुम लोग फोन चार्ज वार्ज नहीं करते, ले फिर कंप्यूटर मोदे फोन वो ले गए ले। क्या बात है भाई, कंप्यूटर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। मिल गया फोन। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, 17 के बाद समापन करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आईआईटी क्लास में आओ, इसके बाद आईआईटी की क्लास पर आते हैं। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 17, 17 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिख दो कैसे चैट चल रही कंप्यूटर में, इतनी इंपॉर्टेंट चैट कर रहे कंप्यूटर में। आज डीलिंग है बड़ी बड़ी कंपनियों की, खरीद डालेंगे पूरा इलाहाबाद। वो रात 10 बजे से शुरू होती। ax+1 bx+3, जितनी देर में मैं उनके फोन से तुम्हारा क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, उतनी देर में पता नहीं कितना नुकसान हो गया होगा उनका। 4-5 चैटें तो निकल गई होंगी। तुम्हारे प्यार में कितना नुकसान हो रहा है। हमको x बराबर 3 पर संतत है बेटा, x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। बिहार बोर्ड से सत्या, बिल्कुल देख सकते हो बेटा। वशीम, तुलसी, चलो इधर देख रहे हैं कंप्यूटर महोदय ने कितना नुकसान किया है तुम्हारे। 5 मिनट 2 मिनट फोन हमारे पास था, 6-7 चैटें निकल गई, जवाब नहीं दे पाए वो। इधर नजरें स्क्रीन पे। fx बराबर ax+1, यदि यहां पर इन्होंने कहा है
इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इतना इंपॉर्टेंट है जान लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें भूख लगी हो, अगर तुम्हें नींद आ रही हो, अगर तुम्हें सपने आ रहे हो, अगर तुम्हें 500 की नोट मिल गई हो, उसको उठा लेना, बाकी सबको छोड़ के इस क्वेश्चन को देखना, बाकी सबको छोड़कर इस क्वेश्चन को देखना, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ बेटा सत्या, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते। इधर कह रहा है एक्स बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट है तो है एफ एक्स बराबर 3 पर, और इन्होंने कहा एक्स बराबर 3 पर संतत है, ये गिवन है प्रशांत यादव। इधर बेटा एक्स बराबर 3 पर संतत है, बेटुआ एक्स बराबर 3 पर संतत है, ये गिवन है। इसका मतलब अगर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट ऑल 3 आर इक्वल टू ईच अदर। अब मेरी बात सावधानी से सुनो, इधर हाँ बेटा, नहीं तब नहीं होगा, तीनों को इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और गिवन पॉइंट तीनों को इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अगर तीनों में से कोई एक भी, तो क्या हो जाएगा, संतत नहीं। सर एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी, कि अगर मैं ये कहूं कि ax + 1 यदि इतना है तो 3 पर तो संतत है ना, 3 पर संतत है ना, तीनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट आर 3 आर इक्वल टू ईच अदर। सर ये कर लिए, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, h टेंजिंग टू 0 और f 3 - h, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी कहां, जहां h 3 से छोटा होगा, h 3 से छोटा कहां है, यहां x < 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ax + 1, ax, x की जगह क्या रखेंगे, 3 - h और फिर +1, h 0 है तो ये आ जाएगा 3a + 1, चेक करो 3a + 1 यही तो आएगा सर, समझ गए। दीपक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3a + 1, अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंजिंग टू 0, और ये जो f है राइट हैंड साइड पे 3 + h हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जहां पर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी वो राइट हैंड लिमिट होगी 3 से बड़ी, यहां पे bx + 3, तो bx, x की जगह 3 + h और +3, h 0 है बेटा, आ जाएगा 3b + 3। अब फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है सर, इधर फंक्शन एट गिवन पॉइंट निकालने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा यहां पर देखो, फंक्शन एट गिवन पॉइंट अगर मैं निकालूंगा f(3), x बराबर 3 f(3), तो वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, यहीं पर तो आएगा ना, चेक करो यहीं तो बराबर है, तो 3a + 1 आएगा। ये और ये दोनों सेम है, वो तो पहले ही संतत था ना, तो अब तीनों को थोड़ा ना बराबर दिखाना है, हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो पहला और दूसरा तो बराबर होगा ना, और तीसरा देखो बराबर है। अगर पहले के तीसरे बराबर हैं और पहला दूसरे के बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये वाला केस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन लोग 2 ही केस से काम चलाएंगे, अपन लोग क्या करेंगे, 2 केस से काम। इसको निकालना चाहो निकाल लो, अगर तुम्हारी आत्मा में बोध ना हो तो निकाल लेना, और वरना ना ही निकालो, काम चल जाएगा। और हम यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर 3 पर फलन संतत है। According to question, given function is continuous at x = 3, तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर, राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर, और f(3) तीनों बराबर होंगे। उसको दिखाने की जरूरत नहीं, हम दोनों को दिखा दे रहे। 3a + 1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट 3b + 3, उसको दिखाने की कोई जरूरत। अगर ये तीनों बराबर है तो एक लाइन ये भी लिख दो अगर तुम चाहो तो, अतः देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड है 3a + 1
और राइट हैंड हो जाएगा 3b + 1। और एक बात ध्यान से देखो, 3b को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ। 3a - 3b = 3 - 1 और 3 कॉमन ले लो, आ जाएगा a - b = 2 और ये a - b = 2/3। चेक कर लो a और b के बीच का रिलेशन। समझ गए? चलो, प्रियंका वेरी गुड, शलोनी, सोनम, समझ गए सब लोग? ठीक है दीपेश, समझ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। बी को इधर भी भेज सकते हो, a = 2/3 + b भी आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब कल मिलते हैं और कल ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। और कल की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर निहायत इंपॉर्टेंट है, तो कल रात 10 बजे मिलना ना भूले, क्योंकि कल टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक तो मैं तुम्हें सिखा रहा था कि कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, कल तुम्हें मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो भैया कल मिलना ना भूले रात 10 बजे, तब तक के लिए बाय।